अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ धनक और ये है धनक जिंदगी तो सहन की बारिश। क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक किस्सा बताना चाहती हूँ आपको अपनी मेरी जिंदगी में जो एक वाक़या हुआ था उसके बारे में। हुआ ये था कि मैं और मेरी अम्मी जा रहे थे गाड़ी में और एकदम से एक और गाड़ी ने आके हमसे बहुत जोर से टक्कर लगा दी थी। तो एक एक्सीडेंट हो गया था जिसका निशान आज तक मेरे माथे पे है, क्योंकि मेरा सर विंडस्क्रीन पे लग गया था। मतलब देखने वाले को लगेगा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट था और काफी लोग जैसे भीड़ जमा होती ही है, सब हमारे इर्द जमा हो गए थे देखने के लिए कि हुआ क्या है, किसकी गलती थी, क्या लड़ाई हो रही है, और ये सब देखने के लिए सब खड़े हो गए थे। आकर मेन रोड थी, लेकिन कोई भी ये नहीं देखा था कि मतलब आप कोई मदद कर दे किसी तरह से, किसी सुकून से बैठे कुछ नहीं होता। कोई ऐसा नहीं था जो हमारी मदद करता सब, और हमारी मदद करने के लिए आया तो आए एक बैंक था वहां पे, उधर से दो लोग आए जिनको ना तो हम जानते थे ना वो हमें जानते थे, ना हमारी कभी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। वो एक साहब और एक साहबाई यकीन माने मुझे अब तक उनका नाम भी नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन वो मुझे ऊपर लेके गया अपने दफ्तर में, उन्होंने बिठाया मुझे, और जो खातून आई थी उन्होंने मुझे बिठाया, और जो साहब थे उन्होंने मेरी अम्मी के साथ सारी बातचीत की, और जो पुलिस वाले आए थे उन सब के साथ वो टिके रहे वहां पे जब तक कि हमारा कोई अपना शख्स नहीं आया हमारी मदद करने के लिए वहां पे। तो मतलब वो लोग चाहते थे वो नहीं आते, उनको हमसे क्या था, वो हमें नहीं जानते थे, कह सकते थे हम तो अपनी जॉब पे आए हैं, हम तो नहीं आएंगे नीचे, और वो ये भी कह सकते थे कि कहीं हमारे मैनेजर से हमें डांटे नहीं, हम क्यों जाए नीचे। लेकिन बगैर सोचे समझे, बगैर ये फिक्र किए कि उनके जो है वो सब काम का वक्त है या उनको कुछ कह ना दे, इन सब चीजों की फिक्र छोड़ के वो हमें मदद करने के लिए आए, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा था जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑल्ट्रुइज्म। इसका उर्दू में मतलब होता है इसार पसंदी, यानी कि अपने बारे में भूल कर दूसरे के लिए कुछ करना बगैर कोई उम्मीद रखे कि वाकई कुछ कर सकता है कि नहीं। हम उस वक्त ऐसी सिचुएशन में थे कि हम शायद किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग तो चाहते हुए हमें मदद करे, तो कोई आगे आ सकता है तो। और ये लोग आए, उन्होंने हमारी मदद की, यानी कि बहुत इसार पसंदी रखने वाले लोग हैं, वो इसार पसंद लोग हैं। अब इसार पसंदी है क्या, और क्या ये हम सबके अंदर पाई जाती है या कुछ खास लोगों में? एक इसार पसंद शख्स होता कौन है? किस शख्स को हम देख के कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत इसार पसंद शख्स है, या किस तरह से इसार पसंद शख्स को किसी और शख्स जो अपने बारे में बहुत शरीफ सोचता हो उससे अलग देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक ऐसा शख्स जो अपने बारे में नहीं सोचता हो उससे इसार पसंद शख्स आते हैं, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो ये जरूर सोचते हैं हाँ मेरा क्या फायदा होगा इसमें, लेकिन अगर ये मेरे लिए कोई फायदेमंद चीज है, क्या ये दूसरे के लिए नुकसानदेह तो नहीं होगी, तो वो ये बहुत सोचते हैं। वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि अपना नफा करने के लिए दूसरे का नुकसान कर दे। दूसरी चीज, ये तो बहुत फराक दिल होते हैं, इनसे कभी भी कुछ मांगो तो मना नहीं करेंगे, फौरन दे देंगे, और शायद कभी भी जरूरत से ज्यादा दे देंगे, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है और वो देने के लिए तैयार है, चाहे फिर उनको पता हो दूसरा बंदा मुझे नहीं दे सकता कुछ वापस, लेकिन मैं उसके लिए करूंगा। तीसरी चीज, वो रहम दिल होते हैं, वो चाहते हैं कि वो लोगों के लिए अच्छा करे, वो चाहते हैं कि अगर वो किसी को भी रोता देखते हैं तो उसको मुस्कुराहट देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उसको जानते हो या ना जानते हो। अगर किसी मुश्किल में कोई शख्स है, अगर
फर्ज करें किसी की नौकरी चली गई हो तो वो झिझक ये नहीं कि उनको कोई अपने रिस्क में से कुछ देते हो, क्योंकि वो समझेंगे उसके लिए उनको ये करना जरूरी है। अगर किसी की यहाँ कोई मुश्किल आई है, किसी यहाँ तक कि अगर मतलब वो शख्स शायद उस शख्स से एक दफा मिले हो, लेकिन उसके घर में कोई परेशानी है, वो उनका पड़ोसी है या उनसे कहीं भी नजदीक है, तो वो उनको अगर उनके घर जा ना सके तो वो कॉल जरूर करेंगे बताने के लिए कि वो कितने परेशान हैं उनके लिए। तो ये लोग जो हैं ये बहुत रहमदिल होते हैं। रहमदिली के साथ साथ उनके अंदर एक और चीज होती है जिसका जिक्र मैंने पहली वीडियो में किया था, इसको हम कहते हैं हम आहंगी या अंग्रेजी में एम्पैथी। वो अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के सोचते हैं, मुझे कैसा लगता अगर मेरे साथ ये होता, मुझे कैसा लगता अगर मेरे ऊपर ये मुसीबत आई होती। और फिर वो क्योंकि वो इतना सोचते हैं तो वो उन लोगों से मज़ीद जुड़ सकते हैं, उनके साथ उनको और उनकी बात समझ में आती है और बहुत तवज्जो के साथ लोगों की बात सुनते हैं। और वो सुनने के लिए सुनते हैं, ये नहीं कि कोई जवाब देने के लिए सुनते हैं। वो सुनते हैं, कभी वो सवाल करते हैं, उनकी परेशानी के बारे में उनसे पूछते रहते हैं कि उनको पता चलता रहे उनको, और दूसरे को ये पता हो कि उनको भी फिक्र है। और ये लोग जो होते हैं, ये अगर उनको किसी की वजह से अपनी कोई चीज कम करनी हो, ज्यादा करनी हो, समझौता करने से नहीं कतराएंगे। हाँ ठीक है, इसको ये चीज नापसंद है, मैं नहीं करूंगा। इसको ये चीज पसंद है तो मैं अगर जैसे पता है कि उस शख्स को पसंद है ये डिश मेरी, मैं वो पूरा दिन लगा के बनाऊंगी उसके लिए, चाहे मेरी और मजीद 2-3 काम जो है उस दिन के ना हो सके, लेकिन क्योंकि मैं उस शख्स के लिए ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको खुशी देना चाहता हूँ किसी तरह की, मैं ये करूंगा। तो वो लोग समझौता करने से नहीं करते, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। और आखिर में ये लोग चाहे वो दुनिया में किसी ने भी कुछ भी बताया किसी शख्स के बारे में, वो उनको हमेशा ये जब तक ये बंदा मुझे कोई बचा नहीं देता कि मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, मैं इसकी बात सुनूंगा, इसका काम करूंगा, इसका दोस्ती बनाए रखूंगा, जब तक कि मुझे पता न चले कि वाकई ये शख्स सही था। तो ये लोग लोगों पर भरोसा करते हैं और लोगों के लिए चीजें करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जैसे मैंने कहा बहुत बराबर होते हैं। लेकिन हर तरह के इसार पसंद शख्स एक ही किस्म की इसार पसंद नहीं दिखाता, इसार पसंद की भी किस्में हैं। तो चले देखते हैं कि वो कौन सी चले देखते हैं इसार पसंद की वो मुनफरिद किस्में जो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिंदगी में नजर आती हैं। अच्छा, क्या इस वाले वर्ड मुश्किल है। अच्छा, ये तुम ये जुमला बना सकते हो, ठीक है? ये वीडियो में जो आपने देखा है इसको कहते हैं कुर्बाती इसार पसंद, यानी कि उनके लिए कुछ करना, कोई कुर्बानी देना जिनसे हम कोई कुर्बत रखते हैं, कोई रिश्ता रखते हैं, चाहे वो कोई दोस्त हो या कोई खूनी ताल्लुक। वो बच्चा मेरे पास आया कोई सवाल पूछने के लिए, जबकि मैं एक किताब पढ़ रही थी। मैंने उसको ये नहीं कहा कि ये वक्त मेरा है, मुझे तंग नहीं करो, वापस आके पूछ लेना। जब वो मेरे पास आया, मैंने किताब रखी, उसकी मदद की और उसके लिए आसानी पैदा कर दी। ऐसे ही छोटे छोटे अमल हम अपने अपनों के लिए कर सकते हैं, जिससे हम दिखा सकते हैं कि हम एक इसार पसंद शख्स हैं। आप क्या करती हैं?
बेटा वो पिछले हफ्ते वहाँ पड़ोस से थोड़ी तारी आई थी ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज उनके यहाँ कुछ भेज दूँ। मुझे लग रहा था कि शायद आज उनके घर कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा मैं तारी भेज दूँ। ये जो मिसाल आपने देखी इसको कहते हैं मुतबादिल इसार पसंद है, अंग्रेजी में रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म। मेरे लिए किसी ने कुछ अच्छा किया, मैं शायद उस दिन बहुत थकी हुई थी, उन्होंने मेरे घर में खाना भेज दिया, तो आज जब मुझे लगता है उनके घर में कुछ पका हुआ नहीं है या उनके यहाँ कोई मुश्किल है कि आज खाना नहीं है उनके यहाँ, तो मैं उनके यहाँ खाना भेज रही हूँ। किसी ने कुछ अच्छा किया तो बदले में मैंने भी उनके लिए कुछ अच्छा किया, अपना वक्त और अपनी मेहनत लगाकर। लेकिन इस गर्ज पे नहीं कि बाद में वो मेरे लिए कुछ करेंगे, नहीं, ये सोचकर क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छाई की थी तो बदले में मुझे भी उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हाय हाय, तो मैं जब भी देर में उठती हूँ तभी हो रहा होता है। ये जो मिसाल आपने अभी देखी इसको कहते हैं खालिस इसार पसंदी, अंग्रेजी में प्योर ऑल्ट्रुइज्म। जैसे कि मैंने आपको शुरू में मिसाल दी थी कि मैं मेरी अम्मी एक एक्सीडेंट में थे और बैंक से नीचे लोग आ गए हमारी मदद करने के लिए, बगैर ये सोचे कि हम उनको दोबारा मिलेंगे कि नहीं, हम उनको पहचानेंगे कि नहीं, हम उनको जानते भी हैं कि नहीं। इसी तरह से मेरी गाड़ी खराब हुई, मेरी टायर पंक्चर हो गया रास्ते में और एक अनजान शख्स ने आके मेरी मदद कर दी। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि उनके अंदर एक मदद करने का जज्बा था, उन्होंने मेरी मदद कर दी, ये सोचे बगैर कि मैं उनकी मदद बाद में कर सकती हूँ कि नहीं, कुछ मैं उनके काम आऊंगी कि नहीं। कि इसकी मिसाल आपको बहुत सारी जगहों पर मिल सकती है, खास तौर पे स्कूल्स में जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनको पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। उनको पता है शायद बदले में कुछ ना मिले उनसे, लेकिन उनके अंदर एक अच्छाई का जज्बा था, उनके अंदर एक मदद करने का जज्बा था, तो वो उनकी मदद करने चले गए। इसको कहते हैं खालिस इसार पसंदी। इसार पसंदी फेक किस्में, ये तो हमने जान लिया। और इसार पसंदी किस तरह दिखाई जाती है ये मैंने आपको कुछ मिसालों में दिखा दिया, लेकिन क्या इसार पसंदी का कोई फायदा भी होता है या सिर्फ ये कि जो एक शख्स है, जो इसार पसंद शख्स है, ऑल्ट्रुइस्टिक शख्स है, वो बस देता जाए और उसके लिए कोई फायदा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो शख्स मदद करता है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो होती है हेल्पर्स हाई। हेल्पर्स हाई मतलब कि वो खुशी जो किसी की मदद करने से होती है, बिल्कुल, और वो बिल्कुल वैसी खुशी होती है जैसे कि आप कभी वर्जिश करके दौड़ कर वापस आते हैं, आपका जिस्म ज़रूर थका हुआ होता है, लेकिन एक अजीब सी अंदर से एक आप अपने आप से मुतमईन होते हैं कि जिस्म के लिए कुछ किया है, कुछ फ़ायदेमंद किया है, उसी तरह आपने किसी की मदद करके अपने जहन के लिए और अपने दिल के लिए कुछ अच्छा किया है, और वही एक खुशी आपके अंदर से झलकती है, खास तौर पर उसके लिए जो आपके लिए वापस कुछ कर नहीं सकता। दूसरी चीज़, आप शुक्रगुजार और मज़ीद हो जाते हैं, और शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है जो अमूमन लोग भूल जाते हैं होना, अगर वो जो है बहुत आला मुकाम पर अपनी ज़िंदगी में होते हैं, कि वो शायद उनकी प्रमोशन हो गई हो, उनकी नौकरी अच्छी, उनका घर अच्छा हो, उनके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हों, उनके घर की हालात अच्छे हों, वो सब होता है, लेकिन बंदा शुक्रगुजार नहीं होता। लेकिन अगर वो किसी और को मुश्किल में देखता है और वो देखता है कि उसकी मदद कर सकता है, तो वो शुक्रगुजारी भी आ सकता है कि कम से कम मेरे साथ ये मसाइल नहीं है और मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी और की मदद कर सकता हूँ। इस बात के लिए मैं शुक्र करता हूँ कि मेरे हालात इतने ख़राब नहीं है कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। इससे जुड़ी एक और बात यह है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अपने मसाइल बहुत छोटे लगता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल होती भी है तो वो दूसरे की मदद करने के बाद आपको लगेगा कि
ये मुश्किल तो इतनी कोई बड़ी नहीं है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ। अभी आप सबको पता है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, और हमसे वो लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ ये कि हम बॉयकॉट कर दें चीज़ें जिससे इजराइल की मदद हो रही है। और हमें लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा मसला है कि नहीं जी हम बॉयकॉट नहीं कर सकते, बॉयकॉट करेंगे तो ये हो जाएगा, बॉयकॉट करेंगे तो वो हो जाएगा। क्या आपके घर में बॉम्ब्स फाड़े जा रहे हैं, क्या आपके घर उजड़ रहे हैं, क्या हम लोग मर रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं मर रहे हैं, ना हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है। तो बॉयकॉट करना इतना मुश्किल काम नहीं है अगर हम कोशिश करें थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कहती आप हर चीज़ बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ थोड़ी सी चीज़ें भी बॉयकॉट कर देंगे तो शायद वहाँ जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी कोई आसानी पैदा हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इजराइल को कमज़ोर कर। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि इसार पसंदी के बारे में जान कर और उसको समझ कर आप लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सवाल आया होगा, क्या मैं वाकई एक इसार पसंद शख्स हूँ कि नहीं। मुझे यकीन है कि जितने लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसार पसंदी रखते हैं अपने अंदर, और शायद इस वीडियो को देखकर आपके अंदर हो कि आप शायद और मज़ीद इसार पसंद बनना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, उसने आपको कुछ भी कभी कहीं सिखाया हो या कुछ समझाया हो, तो नीचे लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल के साथ। और अगर आप अभी इस वीडियो में बने रहे हैं मेरे साथ, तो नीचे कमेंट्स में एक धनक का इमोजी छोड़ दीजिएगा, मुझे बताने के लिए कि आप मेरे साथ एंड तक टिके रहे। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ सफ़र में बने रहिए, ताकि आपको नई नई बातें, नई नई चीज़ें इसी तरह की पता चलती रहें। आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँ, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।